दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और पटना के पारस अस्पताल हत्याकांड में सीसीटीवी की कई नई फुटेजेस सामने आ रही हैं, जिसमें कहीं अभियुक्त भागते दिखाई दे रहे हैं तो कहीं हथियार लहराते नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये पारस हॉस्पिटल की वो तस्वीर है जिसमें पांचों अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या करने के बाद भागते नजर आए। ये अभियुक्त कमरा नंबर 209 में खूनी खेल खेलने के बाद हॉस्पिटल से भाग रहा था। हॉस्पिटल के बाहर लगे सीसीटीवी में इनकी तस्वीरें रिकॉर्ड हुई। पटना के पारस हॉस्पिटल में खूनी वारदात को अंजाम देने वाले ये वही अभियुक्त हैं जो हत्या से पहले हॉस्पिटल के बाहर घूम रहे हैं। तस्वीरें देखिए। हॉस्पिटल के बाहर पांचों अपराधियों के साथ एक और अभियुक्त है जो हेलमेट पहने हुए है। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त अस्पताल के बाहर इनका इंतजार कर रहा था। हॉस्पिटल के बाहर की इस तस्वीर को देखिए जहां अपराधी बाइक पर सवार होकर भाग रहे हैं। इन बदमाशों के चेहरों पर खौफ बिल्कुल नहीं है। एक बदमाश तो हाथ में पिस्टल लहराता हुआ दिखाई दिया, जैसे वो हत्या का जश्न मना रहा हो। बाइक पर आगे बैठे बदमाश ने हेलमेट पहना है, जबकि दो बदमाश बिना मुंह ढके नजर आए। फिलहाल चंदन मिश्रा हत्याकांड के पांचों अभियुक्तों में से एक को पुलिस ने हिरासत में लिया है और बाकियों की तलाश जारी है। चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस ने शूटर तौसीफ रजा को हिरासत में लिया है। कौन है तौसीफ, उस पर क्या क्या है आरोप, तौसीफ का राजनीतिक कनेक्शन क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए। पटना के पारस हॉस्पिटल में हुए हत्याकांड की एक एक परत खुलती जा रही है। तस्वीर को देखिए जिसमें वही पांचों अभियुक्त हैं जिन्होंने कमरा नंबर 209 में मौजूद चंदन मिश्रा को गोलियों से भून दिया। इन सब की पहचान हो चुकी है। तस्वीरों में पहला शूटर तौसीफ रजा उर्फ बादशाह है जो अब पुलिस के शिकंजे में है। दूसरा शूटर आकिब है। तीसरे शूटर की पहचान सोनू के रूप में हुई। चौथे शूटर का नाम कालू उर्फ मुस्तीम है। पांचवें शूटर की पहचान भिंडी उर्फ बलवंत सिंह के रूप में हुई है। पारस अस्पताल में खूनी वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों का लीडर तौसीफ रजा है। तौसीफ एक सुपारी किलर है जो पैसे लेकर हत्या की वारदात को अंजाम देता है। इस पर आर्म्स एक्ट का मामला भी दर्ज है। पुलिस जांच कर रही है कि तौसीफ अन्य कुख्यात अपराधियों के लिए शूटर की व्यवस्था करता था या खुद सुपारी लेकर हत्या करता था। खूनी वारदात को अंजाम देने वाले तौसीफ ने राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी पाल रखी थी। इस तस्वीर को देखिए जिसमें तौसीफ रजा एक राजनीतिक पार्टी के पोस्टर में दिख रहा है। पोस्टर में वो खुद को समाज सेवी बता रहा है। और पटना में दिन दहाड़े अस्पताल में घुसकर हत्या के बाद से सियासत भी गर्म है। विपक्ष ने कहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। वहीं जेडीयू ने कहा है कि हत्या के अभियुक्तों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बीजेपी के जो लोग कह रहे हैं बिहार पे नजरें इनायत हैं कि नहीं, उनकी बिहार के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं। एक अस्पताल में घुस करके 5 लोग बिना चेहरा ढके हुए दे कम, दे किल एंड दे वॉक अवे। और ये एक घटना नहीं है, प्रतिदिन घटना हो रही है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ फैक्ट फाइंडिंग टीम आएगी कि नहीं, नड्डा साहब आपकी, और आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इस पर बोलेंगे या नहीं? अभी हम बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, क्राइम है। तो आपसी विवाद है और आपसी विवाद में घटनाएं होती हैं, हो सकती है कहीं भी दुनिया में किसी भी देश में, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है, गिरफ्तार होते हैं, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। सर कल लकी साहब मटन पार्टी का बहुत चर्चा है सर, उसको लेकर के सोमवार वहाँ उद्घाटन था, उद्घाटन में सब जो लोग आए थे सब लोग खाना पीना खिलाया गया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।